दोस्तों आपकी 3B को और बेहतर बनाने के लिए काफ़ी सारे चेंजेस उसके अंदर किए जा रहे हैं। ऑलरेडी एक इम्पॉर्टेंट चेंज तो मैं आपके साथ डिस्कस कर ही चुकी हूँ, जो चेंज है इंटरेस्ट लायबिलिटी कंप्यूटेशन का, कि आपकी जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो अब ऑटोमेटिकली कंप्यूट होकर आपको अपनी GSTR 3B में दिखाई देगी। तो ये ऑलरेडी चेंज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे एक नए चेंज की। तो चलिए हम चलते हैं अपनी GSTR 3B पर। तो ये हमारी ऑलरेडी जो GSTR 3B फाइल्ड है, इसमें मैंने आपको इंटरेस्ट एंड लेट फीस वाली टेबल में ऑलरेडी दिखा दिया है कि सिस्टम जनरेटेड GSTR 3B आपको यहाँ पे मिलेगी। जब आप इस सिस्टम जनरेटेड 3B पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन पोर्टल ने आपको करके दी है उसका ब्रेकअप क्या है, यानी कि आपका इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है। क्योंकि इंटरेस्ट तो यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, फिर बाद में आपको कन्फ्यूजन होगी कि इंटरेस्ट आपकी कैलकुलेशन से मैच नहीं कर रहा है। उसके लिए आप इस सिस्टम जनरेटेड 3B को डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो है कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया गया है। अब हम आते हैं अपने अनदर टैब पर। तो ये रहा हमारा 6.1 जो हमारी टेबल रहती है पेमेंट ऑफ टैक्स की। वहाँ पे आपको एक टैब दिखाई देगा, टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल। जी हाँ, आपकी जो टैक्स लायबिलिटी का ब्रेकअप है अब वो आपको दिखाई देगा। टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप क्या होगा? अगर आपकी मान लीजिए जो करंट लायबिलिटी है, जो आपकी लायबिलिटी आपने 3B में दिखाई है, उसका ब्रेकअप क्या है, कितनी आपकी करंट मंथ की है, कितनी प्रीवियस मंथ की है, तो ये ब्रेकअप के लिए आपको ये टैब यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया है। आपके लिए काफ़ी अच्छे जो हैं ये फीचर्स हैं जो 3B के अंदर आपके लिए अवेलेबल करवा दिए गए हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपको समझनी है, इंटरेस्ट की जो लायबिलिटी है यहाँ पे बता दिया गया है कि इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन टैक्स लायबिलिटी, जो कि आपको रिवर्स चार्ज पर भी पे करना है लायबिलिटी पर, और अदर देन रिवर्स चार्ज सप्लाई पर भी आपका इंटरेस्ट एप्लीकेबल रहता है। तो इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होगी उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा? डेट ऑफ फाइलिंग माइनस डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग मल्टीप्लाई एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट, यानी कि जिस दिन आपने अपनी 3B को फाइल किया है माइनस जो ड्यू डेट थी फाइलिंग की। अगर मंथली फाइलर की बात करें, मान लीजिए आपने 25 तारीख को अपनी 3B फाइल की है, माइनस ड्यू डेट क्या थी 20, और मल्टीप्लाई जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। सेम आपकी कैलकुलेशन आपकी लेट फीस के लिए भी इसी तरीके से होती है, सेम अब आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी इसी फॉर्मूला से होगी। ठीक है, एक बहुत अच्छी बात है कि इंटरेस्ट की जो टेबल है वो आपके लिए एडिटेबल रखी गई है। आप अपने इंटरेस्ट की फिगर्स को चेंज भी कर सकते हैं और उन चेंज्ड फिगर के साथ आप अपनी 3B को फाइल भी कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे इस टैब की, जो टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप का हमें ये नया टैब प्रोवाइड करवाया गया है। जब आप इस ब्रेकअप टैक्स लायबिलिटी को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगी। यहाँ पे आपको बोला गया है, इन केस द टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर्ड इन करंट मंथ इंक्लूड लायबिलिटी फॉर प्रीवियस मंथ, देन प्रोवाइड द ब्रेकअप ऑफ सच टैक्स लायबिलिटी। अगर अभी जो आपकी लायबिलिटी शो हो रही है, अगर उसमें कुछ प्रीवियस मंथ की लायबिलिटी है, देन प्रोवाइड द ब्रेकअप। तो ब्रेकअप उसका आप दे सकते हैं। यहाँ एक्शन का जो टैब है वो आपको दे दिया गया है, तो आप उस ब्रेकअप को, उस चीज़ को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं कि जो हमारी लायबिलिटी है उसमें प्रीवियस मंथ की लायबिलिटी है या टोटली अभी लायबिलिटी इस मंथ की है। और वेरिफिकेशन का यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, उसे वेरीफाई करके सेव कर सकते हैं और अपनी 3B की फाइलिंग को कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 3B के अंदर जो चेंजेस हुए हैं, आपकी सुविधा के लिए इन सभी चेंजेस को डाल दिया गया है ताकि आगे चल करके आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कन्फ्यूजन ना हो, रिकन्सिलिएशन में आपके साथ किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, और कल को अगर आपके पास कोई नोटिस आए तो आप इन सभी चीज़ों को समझ सकें और अकॉर्डिंगली अपनी रिप्लाई को सबमिट कर सकें।